अगली खबर है जी महंगाई की 29.26% इजाफा हो गया है। अगस्त की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अब आगे सितंबर में क्या होगा, अब कोई नया रिकॉर्ड बनेगा, कोई मुसलसल रिकॉर्ड बन रहे हैं। 49 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। अब सिद्दीक जान, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक दिन नहीं गुजर रहा कि जिस दिन किसी ना किसी हुक्मरान शख्सियत का घेराव नहीं होता है। आज वीडियो आ गई आगा सिराज दुरानी साहब जो कहते थे ये अमाल की वजह से सारा हुआ है और वो सब वो अवाम में गए। कभी सोच नहीं सकते थे आप सिंध में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे उनके गाड़ियां और प्रोटोकॉल। तो ये जितनी महंगाई होती चली जा रही है और अब तो वो नवाज शरीफ साहब ना मीटिंग से उठ के गए, अब तरह तरह की मीम्स बन रही हैं। लोग कह रहे हैं वो नाराज़ होकर चले गए, उन्होंने जाकर कुंडी भी लगा ली कमरे में इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो मुनीम साहब ने इतला नहीं दी। अब तो उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि जितनी मर्जी महंगाई करते चले जाओ, कोई मसला नहीं है। जिन यानी कंधों पर हम सवार होकर आए हैं या जिनकी वजह से आए हैं, जब तक वो हमें नहीं हटाते कोई नहीं हटाएगा। देखें, ये बात उनका कॉन्फिडेंस गलत नहीं है, ये कॉन्फिडेंस उनका ठीक है, वो ठीक है उनका कॉन्फिडेंस। लेकिन एक चीज़ वो नहीं समझ रहे, और वो ये है कि अवाम वोट डालते हुए उनमें इतना शऊर आ गया है कि अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब कौम इस चीज़ से निकल आई है कि खाता है तो लगाता भी है। अब कौम को पता चल गया है कि इनकी हकीकत क्या है, कौम को इनकी तजर्बाकारी का पता चल गया, कौम को पता चल गया है कि इनकी तजर्बाकारी सिर्फ नंगी और गंदी वीडियोस की हद तक है, ऑडियोस जाली तैयार करने की हद तक है। अवाम की इन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी है, मुईशत इनसे चल नहीं रही, गवर्नेंस का कोई पता नहीं है। ये कोई सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल आपके सामने है। ये मैं आपको बता दूं कि जब भी इलेक्शन हुआ अवाम अपने गुस्से का इजहार वोट की पर्ची से करेंगे। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है ये चीज़ हमें नजर आती है कि लोग एहतजाज को नहीं निकलते, लेकिन जिस तरह से लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो लोगों के सामने श्रीलंका मॉडल, तो फिर श्रीलंका मॉडल होगा यहाँ पे। तो ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, अब आप देखें कल रात जो इन्होंने किया, जो पेट्रोल और डीजल की इन्होंने कीमतें बढ़ाई, इंटरनेशनल मार्केट में देखें कितनी कीमतें कम हुई हैं और इन्होंने बढ़ा दी। और अभी 3 दिन पहले तक हमें बता रहे थे कि जनाब बकौल नूरुल आरफीन साहब के कि हमारा सदका उतारें कि हमने कौम को, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है और भीख हमें मिल गई है, IMF ने भी हमें भीख दे दी है। तो आप सबको मुबारक हो, अब अच्छी खबरें होंगी। और अच्छी 72 घंटे के अंदर अंदर पता चला जनाब पेट्रोल और डीजल मजीद जो है वो महंगा कर दिया है, और बिजली के बिल जो आए हैं, चीखें निकल गई हैं लोगों की, खुदकुशियों पे लोग मजबूर हो गए हैं। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, ये इसकी कीमत, सियासी कीमत अदा करेंगे, लोग नहीं भूलेंगे, लोग वोट की पर्ची से इनसे बदला लेंगे। और इसका पहला बड़ा अमली मुजाहरा आपको 25 सितंबर को नजर आएगा, जिस वक्त वोटों के डब्बे खुलेंगे और जो वहां से नतीजा निकलेगा वो इनके लिए मैसेज होगा। इनको पता है, इसलिए तो हुकूमत से निकलना नहीं चाहते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा है। इस खामोशी के पीछे कोई तूफान भी हो सकता है, और खामोशी कभी कभी किसी तूफान का पेश खैमा होती है। तो ये ना हो कि कोई ऐसा तूफान उठे कि फिर वो इनको उसी तरह से भाग कर ले जाए, खुदा न खास्ता, जिस तरह से भी सैलाब जो है वो कई घरों को, कई बड़े बड़े होटलों को बहा कर ले गया। तो ये बड़े इस वक्त नाजुक मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। इनके करीब से ये सैलाबी रेला गुजर रहा है, और जब ये सैलाबी रेला थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो इनकी ये मजबूत जिस इमारतों को समझ रहे हैं, होटल भी आपने देखा था जो बह गया, तो इसी तरह से इनके साथ होगा। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।